मुजफ्फरनगर से ब्यूरो कबीर रिजवान की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पलीता गंगा स्नान को आ रहे श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छता अभियान सहित गंगा के घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं हो रही हैं धड़ाम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा दुरुस्त कराएंगे व्यवस्था। मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में आगामी दिनों में गंगा ज्येष्ठ दशहरा का आयोजन होना है, जिसके लिए अभी से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ। लेकिन बात अगर स्वच्छता अभियान सहित स्वच्छ भारत मिशन अभियान की करें तो यह गंगा घाट की साफ सफाई सहित गंगा घाट पर सौंदर्यीकरण के कार्यों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के साथ ही व्यवस्थाएं धड़ाम होती दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फरनगर में आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। जब उनसे उक्त मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने जांच पड़ताल कराए जाने की बात कही है। गंगा घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालु यहां गंगा घाट की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। महिलाओं को स्नान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो महिलाओं का आरोप है कि यहाँ गंगा स्नान उपरांत वस्त्र बदलने के बूथ भी नहीं है, जिस कारण काफी कठिनाइयों के बीच महिलाओं को गंगा स्नान करना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ से जुड़ा है, जहां आगामी दिनों में शुक्र तीर्थ गंगा घाट पर ज्येष्ठ दशहरे का कार्यक्रम होना है। यहां गंगा स्नान मेले से पूर्व जिला प्रशासन की अधूरी व्यवस्था को देखा श्रद्धालु खासे परेशान हैं। यहाँ साफ सफाई सहित गंगा का जल स्तर बढ़ाने की श्रद्धालु निरंतर मांग कर रहे हैं। बता दें कि तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में आगामी 5 जून को ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करेंगे। 3 जून से आयोजित होने वाले इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु का आगमन होने लगा है। दूर दराज से आए श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ गंगा घाट पर फैली गंदगी व अधूरी व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खिन्न नजर आए हैं और प्रशासन से तीर्थ नगरी में स्वच्छता अभियान को तेज गति से चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को मां गंगा का पवित्र स्नान किया जाता है। वहीं जिला पंचायत द्वारा इस अवसर पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेले में सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है व साफ सफाई की जाती है। इस वर्ष मुख्य स्नान 5 जून को होगा। इसके पूर्व 4 जून की शाम मां गंगा में दीपदान किया जाएगा। मेले के आयोजन में मात्र 2 दिन शेष है, लेकिन गंगा घाट पर व्यवस्थाओं में भारी कमी देखी जा रही है। यहाँ गंगा घाट पर टूटी सीढ़ियां व टीन शेड तथा ठंडे पानी की व्यवस्था सहित साफ सफाई और महिलाओं के वस्त्र बदलने तक के बूथ न होने के चलते तमाम श्रद्धालुओं सहित महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं में इस मामले को लेकर काफी रोष है, तो वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान सहित अन्य कई योजनाओं को धरातल पर न होता देख लोगों में गहरा दुख। यहाँ मुंबई से आए श्रद्धालु अनुज वर्मा ने बताया कि तीर्थ नगरी में इम्प्रूवमेंट की कमी है, जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। स्वच्छता व सुंदरता नहीं है, साथ ही गंगा में पानी की भी कमी है। उधर दिल्ली से आई महिला श्रद्धालु वर्षा कौशिक ने बताया कि शुक्र तीर्थ में स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहाँ कई धार्मिक कथाएं भी हो चुकी हैं, इसलिए वह यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ महिला वस्त्र परिवर्तनशालाओं में बहुत गंदगी, घाट पर गंदगी के अंबार लगे हैं, पीने के ठंडे पानी भी व्यवस्था नहीं। यहाँ आई श्रद्धालु सुनीता कौशिक ने बताया कि तीर्थ नगरी में साफ सफाई नहीं है, बैठने के लिए टीन शेड न होने के कारण सभी श्रद्धालुओं को तेज धूप में ही बैठना पड़ता है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से घाट अथवा अन्य कोई व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पुरोहित रंजीत शुक्ला ने बताया कि 4 जून को पितृपक्ष से में दीपदान होगा, 5 जून की सुबह सवेरे मां गंगा में स्नान होगा। अध्यक्ष जी, शुक्र तीर्थ गंगा घाट की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन यह कार्य धीमी गति से चल रहा है। और अगर बात श्रद्धालुओं की की जाए तो श्रद्धालु यहाँ विभिन्न आरोप लगा रहे हैं। गंगा जल नहीं है, महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए जो बूथ होते हैं वो भी नहीं है, चिकनी मिट्टी डाल रखी है, महिलाएं गिर रही हैं नहाने के उपरांत जब गंगा से बाहर निकलती हैं, तो इतने सारे काम है, क्या कहना चाहेंगे? अभी शुक्र तीर्थ विकास परिषद जब से बना, उसके बनने के बाद में इसके एक बोर्ड की घोषणा कर दी गई, जिसमें हमारे एमडी की वीसी इसकी अधिकारी रहेंगे और उन्हीं की देख रेख में ये सारे विकास के कार्य होंगे। और लखनऊ से किसी कंपनी को इसके लिए नामित किया गया और अलग अलग मदों में अलग अलग पैसे की व्यवस्था की गई है, जिसमें पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ काम हैं, जैसे कि सौंदर्यकरण आपने देखा होगा कि वे पोल लग रहे, वो सौंदर्यकरण हो रहा, और पेंटिंग का काम चल रहा और निर्माण कार्य भी चल रहे हैं।
उसमें गंगा जी की सफाई के लिए भी अलग से बजट हुआ था। उसमें कुछ पहले कट्टे पड़े हुए थे, उन कट्टों को निकालने का काम हुआ और हम लोगों ने मांग रखी कि इसमें नीचे इसको पक्का बनाया जाए घाट को। अच्छा, सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तमाम दावे कर रही है और विकास कार्यों की बात कह रही है, लेकिन गंगा घाट पर तो गंदगी का अंबार है। वहाँ चिकनी मिट्टी डली है, पत्थर उबड़ खाबड़ स्थिति में पड़े हैं और जो वहाँ की फुटरेस है, यानी कि वहाँ जो उतरने चढ़ने के लिए लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है वो भी कष्टाई है। महिलाओं का आरोप है कि गंगा घाट बना है लेकिन स्वच्छता अभियान नहीं है, पटरियाँ ठीक नहीं है और जो गंगा की जलधारा है वो तो घुटनों से नीचे ही है। ऐसे में श्रद्धालु कैसे नहाएंगे? पिछले 1.5-2 महीने से गंगा की सफाई का अभियान चल रहा और प्रत्येक रविवार को एक जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में सभी अधिकारी वहाँ पर रहते हैं और सफाई का कार्य करते हैं। पहले रविवार को छोड़कर दूसरे रविवार में मैं भी गया था और हमने जो इसमें जलकुंभी है, पुल से उस पार से लेके इस पार तक की जलकुंभी को हटाने का काम भी किया था और उसके बाद प्रत्येक रविवार को कोई ना कोई जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ये सफाई का काम चलता रहा। लेकिन पीछे से जलकुंभी फिर आना शुरू हो जा, इसलिए पूरी तरह से तो जलकुंभी हट नहीं पाई। रही जल की बात, जल के लिए 200 क्यूसेक पानी माननीय योगी जी ने जब यहाँ इसका उद्घाटन किया था तब से 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मैंने स्थल निरीक्षण वहाँ पर भी किया था कि वास्तव में वहाँ से 200 क्यूसेक पानी गंग नहर के माध्यम से छोड़ा जा रहा, लेकिन वो 200 क्यूसेक पानी सुकृतीर्थ में नहीं पहुँच पा रहा। उसके भी कई कारण सामने आए थे जो मैंने उस टाइम भी बताए थे। कुछ तो किसान हैं जो किसान पाइप डालकर बीच में खेत की सिंचाई करते हैं, तो इसलिए पूरा 200 क्यूसेक जल यहाँ नहीं आ पाता। अब मेला है 3 तारीख में हम इसका उद्घाटन करेंगे, आप लोगों भी उसमें आमंत्रण है। उसके लिए जल छोड़ दिया गया और गंगा स्नान से पहले ही इतनी मात्रा में जल आ जाएगा कि श्रद्धालुओं को नहाने के लिए कोई परेशानी ना हो, जो परेशानी अब आपने बताई जो इस समय की है। रही बात चिकनी मिट्टी की, वो मिट्टी निकालने का काम घाट पर किया गया था कि संपूर्ण घाट पर कि इसको गहराई की जा और ये जो गंदगी यहाँ पड़ी हुई पत्थर पड़े हुए इनको निकाला जा और फिर इसका सौंदर्यकरण भी हो और नवनिर्माण के लिए जो हम लोगों ने मांग रखी थी, हमारे इधर के पत्रकार बंधु भी सबने हम विचार विमर्श किया था कि पक्का घाट बनाया जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि वो पैड़ी नीचे तक बने और पक्का घाट बने ताकि फिसलने की और इस तरह की कोई दिक्कत सामने ना आ पाए। अच्छा, आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे। शहर में अगर बात करें तो शहर में कई आयोजनों में वो शामिल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो घटना है, इतनी बड़ी लापरवाही है जो गंगा घाट की है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, आपने भी प्रश्न उनसे किया था, मैं भी वहीं पर था और उनके संज्ञान में भी है। हमने भी बताया था जल शक्ति मंत्री होने के नाते भी कि अभी जल की समुचित व्यवस्था होने जा रही है। हमने मांग की कि और भी जल यहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि यहाँ तो 12 महीने कोई ना कोई गंगा स्नान रहता, श्रद्धालु आते हैं, कथा करने आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, तो इसलिए यहाँ तो 12 महीने इतनी मात्रा में जल चाहिए कि जिसमें नहाने में किसी को दिक्कत ना हो और इसकी पवित्रता बनी रहे। तो उनके सामने भी आज हमने वो मांग रखी। अध्यक्ष जी, महिलाएं जो श्रद्धालु आ रही हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को जब गंगा स्नान कर अपने वस्त्र बदलने होते हैं तो वो बूथ भी वहाँ नहीं है और जो बूथ है उसमें भी गंदगी का अंबार है। ऐसे में महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए भी गंगा स्नान पर हम लोग जिला पंचायत की तरफ से भी 2 बूथ बनाते हैं महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए। लेकिन इसमें भी जो सुखतीर्थ विकास परिषद में हुआ, अभी बैठक हुई थी पीछे, उसमें भी ये हुआ था कि इसमें समुचित व्यवस्था में महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के बूथ बनाए जा। उसमें क्या होता कि महिलाएं जो अपने कपड़े निकाल कर यहाँ जाती, तो उसके लिए भी गंगा सेवा समिति को ये जिम्मेदारी दी थी कि जो महिलाएं कपड़े छोड़कर गंगा जी में घाट पर या बूथ जहाँ चेंज करती वहाँ छोड़ के जाती है, उनकी व्यवस्था उठा के डस्टबिन में डाल के और उनका फिर निस्तारण करने की ये जिम्मेदारी गंगा सेवा समिति को दी हुई है। अच्छा अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल की स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा की अगर सफाई की बात करें तो आप तमाम दावे कर रहे हैं कि गंगा की साफ सफाई हो रही है, लेकिन गंगा के किनारे गंदगी का इतना अंबार है कि जो बेसहारा गोवंश, आवारा कुत्ते, यहाँ तक के जो बंदर हैं वो भी झूठे पत्तल और अन्य खाना उना खा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो बंदरों का ऐसा आपने देखा होगा बहुतायत में बंदर हैं, गोवंश बहुत कम मात्रा में है, लेकिन उसका भी गंगा के किनारे जब वो चरते हैं तो गोबर भी करते हैं, सब व्यवस्था वहाँ पर रहे। उसके लिए सफाई कर्मियों की भी व्यवस्था है जो यहाँ पर है। अभी तो ग्राम सभा है, जो ग्राम सभा में जितने भी सफाई कर्मी उनको लगाया जा। गंगा सेवा समिति की जिम्मेदारी गंगा घाट पर स्वच्छता बनाने की है
उनसे भी कहा भी गया। और अब इसमें देखेंगे जो आपने बताया कि गंदगी फैली हुई, उसका ध्यान करेंगे कि गंगा स्नान जो आ रहा है जेठ का, इसमें किसी तरह की ऐसी लापरवाही ना बरती जा और अच्छे तरीके से श्रद्धालु इसमें अच्छे वातावरण में स्नान कर सकें। श्रद्धालुओं सहित जो महिलाएं आ रही हैं, उनका कहना है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, कोई टीन शेड की व्यवस्था नहीं है, एकमात्र टीन शेड के नीचे बैठ रहे हैं लोग बाग। क्या गंगा घाट पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल होनी चाहिए। जो वहाँ पर बना हुआ वो स्ट्रक्चर बना हुआ बहुत पहले बना हुआ, और अब भी जो उनके नक्शे में है, जो उनकी मैप में दिया हुआ, उनकी योजना में जो है गंगा घाट पर टीन शेड भी अलग से बनेंगे और दूरी तक बनेंगे, ताकि धूप में परेशानी ना हो। क्योंकि 3-4 महीने धूप रहे या बारिश के महीने में भी 2-3 महीने रहे, उसमें किसी तरह की परेशानी न रहे। और शौचालय के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। कि जी आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं जी, जल शक्ति मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। सवाल है कि आखिर आप अपने क्षेत्र के मोरना क्षेत्र के विधायक हैं और वहाँ पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में आगामी दिनों में ज्येष्ठ गंगा स्नान होना है। तमाम जो महिला श्रद्धालु हैं और जो अन्य श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनका आरोप है कि यहाँ विकास कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। जल की जो धारा है वो धारा नहीं आ रही है। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए वहाँ एक भी बूथ नहीं है और जो चिकनी मिट्टी है वो डाल दी जा रही है और उससे जो नहा करके श्रद्धालु बाहर आते हैं वो कहीं ना कहीं चोटिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि काम तो शुक्रतार तीर्थ नगरी में चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और मैं भी पिछले दिनों गई थी वहाँ पर सिल्ट सफाई के लिए। वो चिकनी मिट्टी है वास्तव में, लेकिन सफाई चल रही है। उसकी गति और बढ़ाने के लिए मैं उन अधिकारी और कर्मचारियों से बात करूँगी। और वहाँ की चिकनी मिट्टी जब तक हमारा जो ज्येष्ठ मेला होता है, श्रद्धालु आते हैं, तब तक वो पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, टीन शेड भी नहीं है। लोगों का आरोप है कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर गंगा ज्येष्ठ दशहरा है, तो इतनी जल्दी आखिर इस तरह के काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे और चल ही रही है व्यवस्था। और मैं बराबर वहाँ निरीक्षण भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और मैंने पहले भी किया है, मैं गई थी, आपको ध्यान है। और वहाँ पे 4 सफाई कर्मी भी हैं, जो महिलाओं की समस्या थी आम, उस पर भी सलूशन उसका भी हो जाएगा। अच्छा, वहाँ महिला श्रद्धालु भी आ रही हैं, उनका खुला आरोप है कि यहाँ जब महिलाएं स्नान करती हैं तो उसके बाद वस्त्रों को भी बदलना होता है, वहाँ कोई बूथ नहीं है। एक महिलाओं का इतना बड़ा दर्द है, क्या कहेंगे? बूथ तो वहाँ पर कई बने हैं, वैसे बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, लेकिन और बनवाने का प्रयास है और वो बन भी जाएंगे जल्दी। सुनीता कौशिक। सुनीता जी, कैसा लगा यहाँ क्षेत्र में और क्या मकसद से आए थे? यहाँ वैसे तो बहुत अच्छा मकसद है, क्योंकि सबसे पहले माँ भागवत इधर ही हुई थी, तो इसलिए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए। लेकिन घाट की पोजीशन अभी अच्छी नहीं है, यहाँ इसमें सुधार की ज़रूरत है। और हमको जब अच्छा लगेगा जब ये घाट बहुत सुंदर बन जाएगा, क्योंकि जब इतनी मान्यता है यहाँ की, तो घाट भी अच्छा होना चाहिए। और कैसी व्यवस्थाएं लगी और क्या बदलाव चाहते हैं? व्यवस्था यहाँ की ये अच्छी नहीं लग रही। थोड़ा सा एक तो छाया का इंतजाम कर दें, कि लोग इतने भाव से आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, छाया होनी चाहिए। और जो ये पेड़ियाँ हैं थोड़ा अच्छे से बन जाएं। तो हम तो आगे यही कहेंगे कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वॉशरूम से थोड़ा सा साफ कराएं, वॉशरूम भी सही नहीं है इधर के। परवेश त्यागी। अच्छा परवेश जी, कहाँ से आए हैं आप? बुढ़ाने से जी, वो कावली गाँव है हमारा। यहाँ पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में आए हैं, गंगा स्नान किया है जी। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था तो पहले का मुकाबला कुछ बेहतर है, लेकिन अब भी कुछ कमी है यहाँ पे। क्या कमी लग रही है? जैसे मान लो महिलाओं के वस्त्र बदलने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और यहाँ की जो सीढ़ी है पार्टी, ये ख़राब हो रही है। पानी जो है, योगी जी ने पिछले 2 साल पहले घोषणा करी थी कि इसमें गंगा वो छोड़ देंगे, लेकिन पानी भी गंदा है यहाँ पे, दूषित पानी है। दूषित पानी। तो क्या परेशानी आ रही है? बस नहाने में थोड़ी दिक्कत आवे। अब आप देख रहे कितना पानी आ रहा है, गंदा पानी है। तो आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ शुक्र तीर्थ में आए हैं, गंगा स्नान को आए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? यहाँ की व्यवस्था तो ठीक सी है, पर यहाँ पैडी बनाए और इसमें पानी की व्यवस्था और करी जा, गंगा जी से जो पानी कम रहे इसमें। अच्छा, सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, नमामि गंगे योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, अविरल गंगा की भी बात की जा रही है, और यहाँ आप बता रहे हैं कि गंगा का तो पानी यहाँ दूषित है, साफ सफाई नहीं है। क्या होना चाहिए? तो यूँ जो नीचे के लोग हैं उन पर निगरानी करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को, कैडी जो इसे जो है सही काम करें वे।
ऊपर से तो पैसा दे दें पर नीचे ले तो सही ना करते काम। महिलाओं को भी काफी परेशानी है। महिलाओं को बहुत परेशानी, एक जगह ही है कपड़े बदलने का महिलाओं का, इधर भी होना चाहिए तो जगह जगह सुविधा हो। घाट भी बनाए, घाट टूटे पड़े हैं ये। अमित वर्मा, मैं मुंबई से आया हूँ और यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं हम लोग। मेरी मदर इन लॉ की अस्थियाँ विसर्जन किया है यहाँ पर। काफ़ी अरेंजमेंट अच्छा है बट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। और संगम पे गए थे हम लोग, काफ़ी अच्छा था वहाँ पर भी। इम्प्रूवमेंट यहाँ पर जो घाट पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहे और थोड़ी सीढ़ियाँ बने यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ी जो बोट है इनको भी इम्प्रूवमेंट, छाए के लिए थोड़ी धूप है, थोड़ा सा शेडेड रहे यहाँ पर, तो शेड में थोड़ा क्या जो पब्लिक आती है बैठ सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी महिला घाट की जरूरत है यहाँ पर, और शेड विश्राम गृह की जरूरत है। ये सब चीजें हैं, इम्प्रूवमेंट है पहले से। हम लोग आई थिंक 4 to 5 years बैक आए थे हम लोग यहाँ पर, तो तब से तो काफी इम्प्रूवमेंट है बट और जरूरत है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की। वर्षा कौशिक, हम दिल्ली से आए हैं और ये ज्येष्ठ का महीना होता है, इसमें एक बहुत गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व होता है और यहाँ पर पहली भागवत भी यहीं पर हुई थी, तो इसलिए यहाँ की बहुत मान्यता है। और हम ये चाहते हैं कि वैसे तो सब अच्छा है पर ये घाट जो है अच्छे से नहीं बना है। घाट पर जो सीढ़ियाँ हैं उस पर फिसलन है, बड़े बुजुर्ग स्नान करेंगे तो फिसल जाएंगे, थोड़ा मिट्टी वगैरह भी है ज़्यादा, तो साफ़ सफाई थोड़ी सी अच्छी से की जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम यही कहेंगे, वैसे सब अच्छा है। जय माता की। रंजीत शुक्ला। रंजीत जी, मेले को लेकर क्या तैयारी लग रही है, क्या उत्साह का माहौल है, कैसी आशा है? अब यहाँ के लोग तो जुटे हुए हैं मेले के उसमें, और 4 तारीख को तो दीपदान होगा, जो अपने पितरों के लिए लोग दीपक जलाते हैं गंगा जी पे, और 5 तारीख को गंगा स्नान है। क्या महत्व है इस स्नान का और किस श्रद्धालु यहाँ पे आके स्नान करते हैं, कैसी व्यवस्था है? ये पितरों के लिए होता है, जो उनके पितृदेव होते हैं उनके लिए स्नान करने आते हैं, उनको दीपदान करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, यही है पितरों के लिए होता है ये। तैयारियों के संबंध में क्या कहेंगे? अभी आपके सामने जो तैयारी हो रही है, लाइट वाइट लग रहा है, अभी पानी का कोई समस्या ही है, पानी तो उतना है नहीं। अब देखिए 2-4 दिन के अंदर पानी आता है क्या होता है।